बाल विवाह मुक्त भारत बनाने की तैयारी। मैंने पेपर में पढ़ा, बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए भारत में अभियान चल रहा है कि भारत को बाल विवाह से खत्म कर दिया जाए। मतलब भारत में बाल विवाह ना हो। बाल विवाह का मतलब क्या है? 14 से पहले, 14, 15, 16 मान लेते हैं। 16 से पहले बाल विवाह मान लिया जाता है। ठीक है, पहले तो 14 ही था, लेकिन अब बढ़ाया गया है, 21 कर दिया गया है। मतलब संवैधानिक तौर पे, कानूनी तौर पे लड़का लड़की 21 होंगे तो ही जाके कोर्ट में उनकी सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन आज के ज़माने में गांव में बहुत सारा ऐसा गांव है, बहुत सारा गांव है, और हर राज्य में पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हर जगह पे बाल विवाह हो रहा है। आज हमने अपने इलाके में बता रहा हूँ, जब हमारे इलाके में हो रहा है तो समझिए कि जो इलाका सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हुआ तो उनकी क्या होती होगी। जहाँ पर 17 साल की, 18 साल की लड़कियों की शादी कर दी जा रही है। बाल विवाह खत्म नहीं किया जा सकता, नशा खत्म नहीं किया जा सकता है। नशा, बाल विवाह, फालतू का काम, सब कुछ खत्म नहीं हो सकता है, होगा। अरे भैया, जिसके पास जो मेंटेलिटी है उसके मेंटेलिटी से वो करेगी, चाहे करेगा। अब कोई नशा खत्म करने की बात कर दो तो अचानक से बोल दो कि नशा खत्म, नशा कैसे खत्म हो? मर जाएगा यार, नशा खत्म नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से ये शादी का सिस्टम भी है, शादी का सिस्टम भी है, ये खत्म नहीं हो सकती है। चाहे बाल विवाह हो गया, बाल विवाह क्यों? कोई माँ बाप जबरदस्ती तो नहीं कर देता है। लड़कियां, मैंने बहुत लड़कियों को देखा है कि वो ठान लेंगी नहीं करेंगे तो नहीं करेगी, मर जाएगी, जहर खा लेगी, कूद जाएगी कहीं से, मतलब जीवन ही छोड़ देगी, भाग जाएगी घर से, लेकिन वो नहीं करेगी। अब कोई कर लेता है तो अपने मर्जी से करता है। भाई, जिसको नहीं पढ़ना है वो करेगा ही, और जिसको पढ़ना है वो फालतू की काम नहीं करता, अपना पढ़ाई लिखाई करता है। मैं अभी अपने गांव की बात बताता हूँ, अपने गांव के तरफ की बात बताता हूँ। तो वहां पर बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि हमें नहीं करना है शादी अभी। ठीक है, तो बाप मतारी पूछता है तो पढ़, तो पढ़ना भी नहीं है, घर पे रहना है। ये कौन बात हो गया भाई? मतलब पढ़ना भी नहीं है, शादी भी नहीं करना है, कुछ करना भी नहीं है, तो क्या करना है तेरे को? बात होना चाहिए ना, तुमको करना क्या है। तो उन लोगों का अलग बात हो जाता है। जब तुम्हें शादी नहीं करनी है तो फोन में लव अफेयर कैसे हो जा रहा है? फोन से लव अफेयर कैसे हो जा रहा है किसी और से? अट्रैक्शन कैसे बढ़ जा रहा है? तुमको नहीं करना है तो। पढ़ने वाले लोग केवल पढ़ते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ने वाले लोग टाइम पास करने के लिए किसी को ढूंढते नहीं है, चल चल तेरे से टाइम पास कर लेते, नहीं करते। पढ़ने वाले लोग पढ़ते हैं। लेकिन नहीं, आज जिसके बिहेवियर में बदलाव दिखता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, 17, 18, 19 साल की लड़कियों की शादी हो रही, क्यों? उनके बिहेवियर में बदलाव दिख रहा है। वो अच्छे मतलब संस्कार की तो मैं बात यहाँ पर नहीं करूंगा, उनकी मानसिकताएं, विचारधारा अच्छी हो, पढ़ने लायक, कुछ कर गुजरने लायक, कुछ हम कुछ करना ही है, तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जिसकी 76 इंच छोरापन का है, दिन भर जहां जा रहे हैं उधर शुरू हो जा रहे हैं, इधर जा रहे थे इधर ही शुरू हो जा रहे हैं, कुछ करना है नहीं, बस यही है, शादी करना है, बच्चे पालना है, तो इसलिए शादी हो जाती है। सरकार कितना भी टाइट हो जाए, सरकार कितना भी कोशिश कर ले, वे एक विवाह को, चाहे उसके माँ बाप कितने में कर रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, ये मानते हैं कि माइनर एज में, मतलब 16 साल तक नहीं करना चाहिए, लेकिन 16 साल के बाद किसी को एग्री है तो करवाओ भाई, नहीं एग्री है तो मत करवाओ। ये मानसिकताओं को रखना पड़ेगा। अब सब कोई लेट से करने लगेगा, यहाँ पर साइकिलिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो रहा है ना, आज जितने भी बड़े बड़े खानदान में लोग 30-35 पर शादी कर रहे हैं, उनके कहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं। बच्चे नहीं हो रहे तो उनके लिए अलग व्यवस्था हो रही है, मेडिकल व्यवस्था हो रही है। मेडिकल व्यवस्था में उनको करोड़ों का खर्चा हो जा रहा है, लाखों का खर्चा हो जा रहा है। और यहाँ पर नॉर्मल गांव में जाओ भैया, ऐसे ही बच्चे 15-16 घूम रहे हैं एक घर में। क्या है ये? इन लोगों का अलग प्रकार से है सब चीज़। बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि सेटल हो जाएंगे तो करेंगे। और जो एक तरीके से बोलते हैं, दलित जिसको बोला जाता है, ओबीसी जिसको बोल रहे हैं, उनके पास नहीं है कुछ, फिर भी खुश हैं। अरे परिवार खुश है, सब खुश है। आज इतने करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी वो लोग
दो रोटी खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं कि भैया खाएंगे तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रेशर क्या क्या बढ़ जाएगा। और छोटे लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ऐसे उनकी क्या है, सब परिवार एक जगह है, भले गाली गलौज करते हैं, फिर से कल से एक में दिखेंगे। आज कितना भी वो गाली गलौज कर लेंगे लेकिन फिर भी कल एक में देखेंगे। मैं बहुत परिवार की बात बता रहा हूँ कि वो कितना भी गाली गलौज करते हैं फिर भी वो दिखेंगे, वहीं पर दिखेंगे, अपना काम ही करेंगे। और हर कोई उसको बोलेगा अरे यार क्या रोज रोज झगड़ा करते हो सब, लेकिन फिर भी आज झगड़ा, रात को झगड़ा, सुबह सब ठीक। तो ये होती है उन लोग की प्लानिंग, जिसको परिवार व्यवस्था बोला जा सकता है कि हाँ सुबह भूल गए आज के झगड़े को, कल भूल गए। लेकिन बड़े बड़े खानदान में देखने को मिला है कि झगड़ा चलता है, महीनों महीनों, सालों सालों चल जाता है। बस बाल विवाह रोकना है तो मानसिकता बदलनी चाहिए, हर किसी को पढ़ाना चाहिए। आज जो भी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, पढ़ कर कुछ करना चाहती है, उनके लिए बाल विवाह ये कोई मैटर नहीं होता है, हाईले ही नहीं है। अगर वो कह देवे कि नहीं करेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है करवा देने का, मर जाएगी लेकिन नहीं करवा पाएगा लोग कोई। क्यों? ये उनके अंदर की इच्छा है, जागरूकता शक्ति है, उनको बोला जाता है ना आत्मशक्ति। तो आत्मशक्ति है उसके पास कि नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। तो इस तरीके के एटीट्यूड होने चाहिए, ईगो होने चाहिए अंदर। हमको करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो किसी का औकात नहीं है करवा देवे, बस ऐसे ईगो रखना है, तभी जाकर ये व्यवस्था खत्म हो सकता है। और माँ बाप इस व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकते, सरकार इस व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकती है। बाल विवाह व्यवस्था को अगर बाहरी तरीके से सोचा जाए खत्म कर देंगे, नहीं खत्म कर पाएंगे। जब तक बच्चे ना चाहे ना, तब तक कुछ खत्म नहीं किया जा सकता है। और बच्चे क्यों चाहेंगे? जब उनको खुशी चाहिए, परिवार चाहिए, उनको बच्चे चाहिए, उनको फैमिली चाहिए, उनको पति चाहिए, किसी को पत्नी चाहिए, वो लोग व्यवस्था खत्म क्यों करेंगे भैया? उनके लिए तो सब अच्छा है, सब मंगल, शुभ मंगल। तो शुभ मंगल है तो क्या दिक्कत है? जैसी जिसकी करनी है वैसी भरनी, जिसको जैसा सोच वैसा सोच, बस काम खत्म। लेकिन सरकार को एक तरीके से अपनी जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि हाँ, जागरूक अभियान चलाने के अनुसार से उनको समझ में आएगा, हर एक नहीं बदलेंगे, 10 बदलेंगे, 10 बदलेंगे तो 20 बदलेंगे, 20 बदलेंगे तो 30 बदलेंगे। इस तरीके से धीरे 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 प्रिविटी साइकिल जो होती है चेंज होते रहेगी, और ये चेंज होगा तो हर कुछ बदलेगा। धीरे धीरे लोग बदलेंगे, सब बदलेंगे। पहले क्या होता था, हर कोई गुंडा मवाली गिरी करता था। आज सब कोई अपना अपना व्यापार कर रहे हैं, सब कोई अपने अपने में खुश है। क्यों खुश है? जमाने के साथ सब कुछ बदल गया, और जो जमाने के साथ नहीं बदला वो काल के खाई में जाएगा। काल के खाई में जाएगा तो उसको भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। बस यही सब सिंपल सिंपल बातें हो जाती है, बाकी कुछ खास नहीं है। अपनी मानसिकता जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। अगर मानसिकता ठीक है तो दुनिया में कोई भी व्यवस्था हो जाए, किसी का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। समझ में आया?